हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की पूरी तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि यदि सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा जो है अगर 5 के बराबर है तो टेंजेंट थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अगर सीकेंट थीटा और बीच में प्लस लगा है, टेंजेंट थीटा अगर बराबर 5 के है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सीकेंट थीटा माइनस में जो टेंजेंट थीटा होता है अगर बीच में माइनस आ जाए तो ये पलट जाता है 1/5 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी होती है। तो दो इक्वेशन मेरे पास बन गई हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो प्लस की चीज़ है वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे, सीकेंट थीटा से सीकेंट थीटा कैंसिल हो जाएगा और टेंजेंट प्लस टेंजेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 टेंजेंट थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस में 1/5। यहाँ से हम क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो टेंजेंट थीटा की 2 टेंजेंट थीटा हमारे पास आएगा कितना, 5 माइनस 1/5 किसके बराबर होता है हमारे पास, 24/5 होता है। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 24/5 बटे में कितना आ जाएगा 2, कटिंग करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। और यहाँ से जो टेंजेंट थीटा आएगा वो आएगा हमारे पास 12/5, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो टेंजेंट थीटा का जो मान है वो 12/5 के बराबर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि कहता है कि यदि एक पुलिसकर्मी एक चोर जो पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है का पीछा करता है, यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं तो कितने समय में पुलिसकर्मी जो है वो चोर को पकड़ लेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पुलिस यहाँ पर है और चोर जो है वो यहाँ पर है और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 600 मीटर है। पुलिस की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चोर की स्पीड है। दोनों समान दिशा में जाएंगे और जब समान दिशा में दो चीज़ें भाग रही होती हैं या समान दिशा में जब दो चीज़ें चल रही होती हैं तो दोनों की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी का फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास, स्पीड इंटू में टाइम। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 600। दोनों की समान दिशा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 10 माइनस में 8। ये किलोमीटर पर आवर में है, इसे मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा क्या हमारे पास, टाइम। टाइम हमें पता नहीं, वो हमें निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 600 गुणा में 18 बटे में कितना आ जाएगा, 10 में से 8 के कितना होता है 2 और नीचे आ जाएगा 5। कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा और इजिकल टू क्या है हमारे पास, टाइम। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1080 सेकंड आ जाएगा, इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा। और यहाँ से इसको मिनटों में अगर मैं चेंज करूँ तो टाइम को अगर मिनटों में चेंज करेंगे, इसको 60 से भाग करेंगे तो 1080 को 60 से अगर हम भाग करें तो हमारे पास कितने मिनट आ जाएंगे, 18 मिनट आ जाएंगे। यानी कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितना का टाइम लगेगा, 18 मिनट का समय लगेगा। हमें टाइम जो था वो मिनटों में ही निकालना था, ठीक है ना। तो अगर दो चीज़ें समान दिशा में जा रही हैं तो उन दोनों की स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो स्पीड माइनस होगी, 5/18 हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया और टाइम हमने यहाँ से निकाला तो कितना आया हमारे पास, 18 मिनट हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि यदि एक दुकानदार अपने सामान के मुर्दित मूल्य मतलब आपका होता है मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य भी इसे बोल सकते हैं, 10% की छूट देता है और इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो क्रय मूल्य और वस्तु के मुर्दित मूल्य यानी कि आपका जो है अंकित मूल्य के बीच का अनुपात बताना है कि क्या होगा। तो जब आपको जो है डिस्काउंट दे रखा है यानी कि छूट दे रखी है और लाभ दे रखा है और आपसे क्या पूछ लिया जाए कि मुर्दित मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य और मुर्दित मूल्य का जो है अनुपात आपसे पूछ लिया जाए तो आपको एक फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्रय मूल्य बटे में अंकित मूल्य, जिसे हम एमपी बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं। यहाँ पर आएगा हमारे पास 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट यानी कि छूट जिसे हम बोलते हैं, और 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत जिसे हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट बोलते हैं। तो क्रय मूल्य अपॉन में अंकित मूल्य हमें पता नहीं है। 100 माइनस में छूट कितने की दे रखी है, 10% की, और 100 बटे में लाभ कितने का दे रखा है, लाभ है तो प्लस आ जाएगा,
कितने का, 20% का हमें लाभ दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्रय मूल्य बटे में अंकित मूल्य बराबर आएगा 100 में से 10 गया कितना आएगा 90 और 100 जमा 20 कितना होता है 120। कटिंग करेंगे 3 पे काट लेंगे, 3 तिया 9 होता है, 3 चौके 12 होता है। तो क्रय मूल्य बटे में मुद्रित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य जो आएगा वो आएगा 3/4 यानी कि 3:4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य बटे में अंकित मूल्य बराबर होता है किसके, 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट बटे में 100 जमा में लाभ या हानि प्रतिशत। सिंपल वैल्यू पुट करी हमने और हमारा 3/4 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि एक बेलन के पार्श्व क्षेत्रफल जो है, पार्श्व को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या फिर हम बोलते हैं जिसे कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो एक बेलन के पार्श्व क्षेत्रफल कितना है, 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। आयतन आपको बताना है कि क्या होगा। तो पार्श्व क्षेत्रफल होता है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि जिसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। तो 2πr/h हमें दे रखा है कितना, 3168 दे रखा है। हमें 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, ठीक है ना। आर की वैल्यू निकाल लेंगे हम, यहाँ से आर निकाल लेंगे। ऊंचाई हमें दे रखी है तो ये आ जाएगा 3168 बटे में 2 गुना में पाई की वैल्यू होती है 22/7 और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 48 दे रखी है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, पूरा कटिंग करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10.5 आ जाएगी। तो 10.5 आ जाएगा इसका त्रिज्या। अब हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। और एक बेलन का आयतन होता है क्या, πr² होता है, ठीक है ना। एक बेलन का आयतन क्या होता है हमारे पास, πr² होता है। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 22/7। त्रिज्या कितनी है, 10.5। तो 10.5 गुना में कितना, 10.5 और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 48 यहाँ पर दी हुई है। इसको सॉल्व करेंगे और कटिंग वगैरह करेंगे और पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 16,632 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी करेक्ट हो जाएगा। तो एक बेलन का आयतन कितना आ जाएगा, 16,632 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से है। कहता है कि एक पी सी जो है एंगल बी और एंगल सी जो है आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। कहता है कि एक त्रिभुज है आपके पास ए बी और सी। मैं इसको वापस से बनाता हूँ। कह रहा है कि ए बी और सी के जो आंतरिक समद्विभाजक हैं, आंतरिक समद्विभाजक होते हैं बाइसेक्टर। ये बी हो गया, ये सी हो गया, जो एक एंगल को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये बी को 2 बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा। और बी ए सी का जो कोण है ये ए हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, 72 डिग्री हो जाएगा। आपको बताना है ये ओ पे मिलते हैं, तो ये वाला एंगल आपको बताना है कि ये वाला एंगल कितने का होगा। तो अगर मैं पूरी ट्रायंगल की बात करता हूँ, किसमें, ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है हमारे पास, 180 डिग्री होता है। यानी कि पहला कोण 72 हो गया, प्लस दूसरा कोण कौन सा हो गया, ये दोनों को मिला के x + x यानी कि 2x हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, 2y हो गया। ये किसके बराबर होगा, 180 के। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x + 2y बराबर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 172 में से, 180 में से 72 को माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना, 108 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास x + y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 54 आ जाएगी, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 54 आ गई। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इस वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसको मैंने अभी कलर किया है। इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास आएगा x + y प्लस जो एंगल O है, कौन सा एंगल, BOC जो है, ये भी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। x + y की वैल्यू कितनी आई है, 54 प्लस एंगल BOC, और यहाँ से हम एंगल BOC को निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 180 माइनस में 54 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 126 आ जाएगा। तो यानी कि जो ये बीच वाला एंगल आया है, ये वाला, ये कितने का आया, 126 डिग्री का आया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जॉन एक परीक्षा में
20% अंक मिले और वह 10 अंकों से असफल हो गया। जॉन को एक 20% उसे अंक मिले हैं और वो कितने अंकों से फेल हो गया, असफल हो गया, 10 अंकों से। तो अगर मैं इसे 10 अंक और दे दूं तो ये पास हो जाएगा। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक मिले, उसी वही परीक्षा है, जैक को कितने मिले, 35% मिले, और वो मिले जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक है। तो इसमें से अगर मैं 20 माइनस कर दूं तो ये फेल नहीं होगा, पास ही रहेगा, लेकिन पॉइंट पे पास होगा। तो दोनों पास हो जाएंगे, परसेंटेज वाली टर्म को एक तरफ ले जाएंगे तो 20 इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, और 35 में से 20 गया, कितना बचेगा, 15%। यानी कि 30 मार्क्स की वैल्यू बराबर है किसके, 15% के। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना। तो प्रतिशत में वैल्यू आपको निकालनी है कि कितना प्रतिशत जो है वो मार्क्स चाहिए। तो हमें पता है कि 30 नंबर की वैल्यू है 15%, तो एक नंबर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 15% बटे में कितना, 30। तो हम क्या निकालेंगे, 10 मार्क्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इस वाले 10 मार्क्स की मैं वैल्यू निकाल लूंगा। 10 मार्क्स की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, 15 बटे में 30 मल्टीप्लाई बाई कितना, 10। जीरो से ये जीरो कैंसिल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5%। तो यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए 20% जो इसको यहाँ मिले थे, प्लस 10 मार्क्स की वैल्यू किसकी आई, 5% के बराबर। तो 20 + 5 कितना हो जाएगा, 25% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, सिर्फ 25% अंक यहाँ पर पास होने के लिए चाहिए। ठीक है ना, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से पूछा गया है। तो इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पी, ये पूरी इक्वेशन दे रखी है। देखिए जब भी आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए जिसके अंदर 3 वेरिएबल है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो ना तो पी पे डिपेंड करता है, ना तो क्यू पे डिपेंड करता है, ना ही आर पे डिपेंड करता है। इसका जो आंसर है वो पी क्यू आर तीनों पे डिपेंड करता है कि पी की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है और क्यू की वैल्यू क्या है। तो हमें यहाँ पर इसका मान नहीं पता, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अपनी तरफ से पी क्यू आर 3 वेरिएबल दे रखे हैं, एक इक्वेशन है ये, ठीक है ना, 3 वेरिएबल है हमारे पास, इन तीन और तीनों पे डिपेंड करेगा किसका, इस पूरी इक्वेशन का आंसर किस पे डिपेंड करेगा, इन तीनों पे डिपेंड यहाँ पर करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, P को भी अपनी तरफ से एक मान लेते हैं, Q को भी अपनी तरफ से एक मान लेते हैं और R को भी अपनी तरफ से एक हम यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर P को 1 मानते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस में 1, ये तो 0 हो जाएगा अगर मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ। अगर मैं P की जगह 1 रखता हूँ तो P का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 माइनस में 1 क्या हो जाएगा, 0, और 0 का स्क्वायर क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो 0 रहेगा। और यहाँ पर अगर देखें तो P + R यानी कि 1 + 1 कितना हुआ, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस में 1, प्लस इसी तरह से आगे रहेगा। तो 1 बटे में यहाँ भी कितना आएगा, 4 माइनस 1, प्लस यहाँ पर भी ये कितना आएगा, 1 बटे में 4 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 3 आएगा, तो 3/3 कितना आता है, 1 आता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इक्वेशंस की वैल्यू को लेट कर लेना है, आपका सीधा सीधा आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 112 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, त्रिज्या खंड का मतलब क्या होता है, सेक्टर होता है। कह रहा है कि ऐसे एक सर्कल है इस तरीके से, और 28 सेंटीमीटर इस सर्कल की क्या है, त्रिज्या है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्या खंड, इसकी ये भी 28 है, ये भी 28 है, और इसका जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये दे रखा है 112। आपको बताना है कि त्रिज्या खंड के संगत जो चाप है उसकी लंबाई कितनी है। कौन सी लंबाई आपसे पूछ रहा है, ये वाली लंबाई आपसे पूछ रहा है कि ये लंबाई कितनी होगी। तो इसको करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो संगत चाप की आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो और लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 2πr मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना, थीटा बाय 360, 2πr मल्टीप्लाई बाय थीटा बाय 360, ये होता है हमारे पास क्या, लेंथ की लंबाई यहाँ से आती है। अब बात आती है कि ये थीटा कैसे निकालेंगे हम। ठीक है ना, तो ये हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, हमें एंगल की वैल्यू चाहिए। तो थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, हमें क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल से आएगी। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास πr² थीटा बाय 360 होता है, गुणा में थीटा बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए थीटा की वैल्यू आ जाएगी।
तो एरिया कितना दे रखा है 112 बराबर है पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, त्रिज्या में दे रखी है 28 स्क्वायर, तो 28 इंटू 28 इंटू में थीटा बाय 360 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 112 गुणा में 7 ऊपर चला जाएगा, गुणा में 360 भी ऊपर चला जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 22 गुणा में 28 गुणा में 28। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पूरा कंप्लीट है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 112 और 7 28 का स्क्वायर होता है कट जाएगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी 360 बटे में कितना 22 आ जाएगी, ये आ जाएगी थीटा की वैल्यू, और यहाँ पर हम इसे पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 22 बटे में 7 इंटू में त्रिज्या है 28 गुणा में थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी 360 बटे में 22 गुणा में कितना है नीचे 360 है, इससे ये कैंसिल हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 चौके 28 होता है, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि इसकी चाप की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, लंबाई के लिए ये वाला फॉर्मूला और एरिया के लिए ये वाला फॉर्मूला ऊपर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारे पास कहता है कि क्रमशः 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस गोलों का पिघलाया जाता है और एक ठोस गोले में बदला जाता है। इस प्रकार बने नए गोले की त्रिज्या आपको बताने की क्या होगी। तो गोला हमें पता है कि एक जो गोले का जो वो होता है आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई पहले गोले का त्रिज्या प्लस दूसरे गोले की त्रिज्या प्लस तीसरे गोले की त्रिज्या पाई आर क्यूब, इन तीनों को पिघलाया गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 पाई, और ये किसके बराबर होगा, इनको पिघला के एक बड़ा गोला बनाया, इससे किसके बराबर होगा, बड़े गोले की त्रिज्या के बराबर होगा। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 1 का क्यूब 1 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और ये किसके बराबर है आर बटे आर क्यूब के बराबर है। तो यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 729, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9 आ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 9 सेंटीमीटर होगी बड़े गोले की त्रिज्या। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि 9% और 17% दो क्रमागत छूटों के अनुरूप एक समतुल्य छूट यानी कि सिंगल डिस्काउंट आपको बताना है, एकल छूट बताने की क्या बनेगी। तो जब आपको दो छूट दे रखी हैं, दो डिस्काउंट आपको दे रखे हैं और आपको सिंगल डिस्काउंट बताना है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। जब आपको दो डिस्काउंट दे रखे हैं तो आप फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 100, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कुछ भी ए की वैल्यू आप 9 भी मान सकते हैं, 17 भी मान सकते हैं, जो मर्जी मान लीजिए। तो ए की वैल्यू 17 बड़े वाले को मान लेते हैं, प्लस बी की वैल्यू 9 माइनस में 17 इंटू में 9 बटे में कितना 100। तो 17 प्लस 9 कितना होता है 26 माइनस में 17 इंटू में 9, ठीक है कितना होगा 153 हो जाएगा बटे में कितना 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास 26 माइनस में 1.53 और 26 में से 1 गया कितना होता है 25 और 25 में से 53 गया कितना बचेगा 24.47 यहाँ पर बचेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो एक सिंगल डिस्काउंट कितना बनेगा 24.47 का यहाँ पर डिस्काउंट बनेगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट थे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसकी पूरी तैयारी के लिए और इस तरह के और क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।